फायदा उठा रहा है वो आपका, जवाब तो उसको देना पड़ेगा। माफ करके अपना लो उसे, वो धीरे धीरे आपके राज खोल रहा है। उसके भरोसे मत रहो, धोखा दे देगा वो आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, जिस काम में आप हाथ लगाएं उस काम में आपको सफलता मिले, आपके परिवार का साथ मिले, प्यार मिले, सम्मान मिले आपको, हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ते चले जाएं। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करूं तो काले घने बादल और तेज वर्षा, खूब ठंडी हवा के साथ देखिए मंगल की एनर्जी, शनि की एनर्जी, बुध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है यहाँ पर। जिसका भी बर्थ डेट 9, 18 या 27 तारीख है, मंगल वाले लोग आप कनेक्ट हो पा रहे हैं मुझसे। जो बुध वाले लोग हैं यानी कि 5, 14 या 23 तारीख के भी जो जातक है, आपकी भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और 8, 17 और 26 तारीख के लोग यानी कि शनि वाले 8 मूलांक वाले जो लोग हैं वो भी इस वक्त मुझसे जुड़ रहे हैं। राशि की बात करूँ तो वृषभ राशि, टॉरस जो है वो भी मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। ऑलराइट, देखते हैं और कौन कौन जुड़ते हैं। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर, देख लेते हैं। फायदा उठा रहा है वो आपका। इस वक्त मित्रों, जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, और ये बात आपको 100% मालूम है। ऐसा नहीं है आपको मालूम ही नहीं है, कोई आपका लाभ उठा रहा है। हमें कभी कभी नहीं पता चलता है कि हम किसके हाथ की कठपुतली है। हम मासूम रहते हैं, हमें पता नहीं चलता कोई हमें नचा रहा है और हम नाच रहे हैं, है ना। किसी का हम सारा काम कर दे रहे हैं और हमें लग रहा है वो हमसे बहुत प्रेम करता है ना, वो परिवार मुझे बहुत मानता है तो उस परिवार के लिए हम खड़े हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर दूसरी एनर्जी है। यहाँ कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है और आपको पूरी तरह से मालूम है, फिर भी आप उसके हाथ अपना फ़ायदा उठाने दे रहे हैं। आपको सब मालूम है लेकिन फिर भी आप उससे अलग नहीं हैं, जुड़े हुए हैं और चुप हैं। ये फैमिली मैटर हो सकता है। हमें कभी कभी मालूम होता है कि हमारा जो ये परिवार का सदस्य है उसे हमसे कोई मतलब नहीं है, बस जब तक उसका काम चल रहा है वो हमसे जुड़ा हुआ है, हमसे बात करता है, हमारा छोटा मोटा काम कर देता है और हमें खूब इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन फिर भी यही तो धर्म का रिश्ता है, यही तो फैमिली मेम्बर्स का है मामला। आपको सारी चीज़ें मालूम होते हुए भी आप किसी के हाथ की कठपुतली है। कभी कभी पति और पत्नी का संबंध ऐसा होता है कि सब मालूम होता है पत्नी को कि मेरा पति केवल फ़ायदे के लिए मुझसे जुड़ा हुआ है, केवल फ़ायदे के लिए मुझसे जुड़ा हुआ है। अगर उसका फ़ायदा ना निकले तो मुझे आज ही छोड़ दे। लेकिन फिर भी पत्नी चुपचाप इस रिश्ते को निभाती है। उसको मालूम है कि चलो फ़ायदे के लिए जुड़ो, चाहे मेरा इस्तेमाल करो तुम, अब तुम ही पति हो तो तुम्हारे साथ जीवन। बहुत सारी महिलाएं कॉम्प्रोमाइज़ करके रहती है। कितने हस्बैंड भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जिसकी वाइफ सही नहीं है, गलत विचारों वाली है, गलत आचरण वाली है, फिर भी पति सोचता है कि जब बच्चे हैं, मेरे परिवार है, मेरा एक खानदान, एक बिरादरी है, तो अब जैसी भी औरत आ गई है चुपचाप रहो, इसके साथ निभा लो ये जीवन। क्योंकि ये छोड़ देना, तलाक देना, फिर हल्ला करना और झगड़ा करना से कहीं ना कहीं इज्जत ही खराब होगी। तो ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करके भी बहुत सारे रिश्ते चल रहे हैं दुनिया में। यहाँ पर कोई भी मैटर हो सकता है। कभी कभी हमारा मित्र हमारा लाभ उठा रहा होता है और हमें चुप रहना पड़ता है। क्लोज रिलेशनशिप हो सकती है, आपका खुद का परिवार हो सकता है, आपके मित्र हो सकते हैं, संबंधी हो सकते हैं, परंतु कोई तो है जो लगातार आपका फ़ायदा उठा रहा है और आपको इसकी जानकारी होते हुए भी आप चुप हैं। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आप चुप है तो इसके पीछे जो कारण है वह भी आप समझदारी से इस रिश्ते को निभा रहे हो सकता है। चलो ठीक है, शुभकामनाएं आपको। बुद्धि से अपने जीवन को चलाओ, अपने रिलेशनशिप को। लेकिन हद से ज़्यादा जब कोई आपके ऐंठने लगे, हद से ज़्यादा कोई आपका फ़ायदा उठाना लगे, तो फिर इतना भी कठपुतली नहीं बनना है किसी के हाथों की। ओके,
नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है जवाब तो देना होगा उसको। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ वो ऐसे नहीं जा सकता बचकर। आपके साथ कोई यूं ही कुछ करे, कुछ गलत करे, कुछ इंसल्ट करे, अपमान करे, आपके जीवन का बहुत बड़ा नुकसान करे, बहुत साल बर्बाद कर दे, कोई आपका बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दे, या किसी ने चाल चली यूं ही, या किसी ने बहुत बहुत व्यूमर फैलाया आपके बारे में यूं ही, तो उसको ऐसे तो नहीं जाने देंगे ना। यहाँ ये डाउनलोड कह रहा है कि उसको जवाब तो देना पड़ेगा आपको। क्यों किया उसने आपके साथ? जब आपने उसका 1% भी जीवन में कोई हानि नहीं की, कोई नुकसान नहीं किया, फिर उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया? यानी कि किसी ने अहित किया आपके साथ, किसी ने गलत सोचा आपके बारे में, किसी ने हिस्सा छीना आपका, किसी ने खुशियाँ छीनी आपकी। कभी कभी कोई इंसान हमारे जीवन का बहुत सारा वक्त बर्बाद कर देता है जो बहुत कीमती होता है। हमें लगता है कि उसके बदले 5-10 लाख रुपए ले लेता, लेकिन हमारे जीवन का ये 5 साल 10 साल तुमने निकाल दिया। उसका जवाब देना होगा, उसका हिसाब देना होगा। ऐसे सॉरी बोलकर तो काम नहीं चल सकता ना। कभी कभी कोई खेल जाता है हमारे भविष्य के साथ। किसी को विवाह नहीं करना है, कोई बहुत गलत इंसान है, अपने जीवन में कुरीतियों से भरा हुआ है, और पता चले कि एक पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की से उसने शादी कर ली, और शादी के बाद जीवन तमाशा बना दिया, और 1 वर्ड में वो कहता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं थी तुमसे, घर वालों ने कहा मैंने कर लिया। लेकिन ये सब तो नहीं चलेगा ना। किसी की लाइफ तो आपने बुरी तरह से बिगाड़ दिया। कोई अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकती थी, बहुत आगे बढ़ सकती थी, लेकिन तुम्हारे विवाह के इस निर्णय ने उसके साथ धोखा किया, और बहुत साल बीतने के बाद उसकी हालत खराब होने के बाद तुम उससे कह रहे हो कि मुझे छोड़ दो, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मुझे विवाह नहीं करना था। ऐसे नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसने अहित किया आपके साथ, व्यूमर फैलाया, गलत किया, या पैसे आपके डुबा दिए कहीं, या कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से नुकसान हुआ आपका, और वो बस 1 वर्ड में आप सॉरी कह रहा है कि रहने दो बस। तो ऐसे नहीं, आपके मन में ये हो रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा उसको। क्या है माजरा, मुझे ज़रूर बताइए। जिनसे भी रेजोनेट हो मुझे ज़रूर बताइए क्या है मामला, किसको जवाब देना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है माफ़ करके अपना लो उसे। यानी कि वो आपके जीवन में वापस आ रहा है बहुत सारी माफ़ी के साथ, ग्लानी के साथ, सॉरी बोल रहा है, और ये रिश्ता इतना स्मूथ चलेगा ना, ये रिश्ता बहुत आगे अच्छा चलेगा। इसीलिए यूनिवर्स आपको ये साइन दे रहे हैं कि यहाँ पर ना मत करो। कोई कारण था ये रिश्ता हिल गया, कोई कारण था ये रिश्ता टूट गया, कोई कारण था कि तुम दोनों अलग हो गए। लेकिन अगर जीवन में ये मौका फिर से उसको मिला है कि वो फिर आ जाए तुम्हारे जीवन में, माफ़ी मांग कर, माथा टेक कर अगर वो तुम्हारे जीवन में लौट रहा है, और आपका दिमाग ये काम नहीं कर रहा है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, वापस इसको अपनाना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यस का सिंबल दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको यस का सिंबल दे रहे हैं और कह रहे हैं यस, माफ़ करके उसको अपना लो, क्योंकि ये रिश्ता आगे पॉजिटिव रहने वाला है, ईमानदारी के साथ ये रिश्ता चलने वाला है, नुकसान नहीं होगा आपको। अगर कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जो इस कसमकस में है कि पता नहीं मुझे क्या करना है, मुझे लौट के जाना है कि नहीं उसके पास, या ना जाऊं, और अगर वो फिर से दस्तक दे रहा है मेरे जीवन में तो मैं उसे अपना लूं या फिर बंद कर दूं दरवाज़ा। और आप अगर परमपिता परमेश्वर से उत्तर चाहते हैं, यूनिवर्स से आप बार बार पूछ रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर यस का सिंबल के साथ किसी के लिए ये मैसेज आया है कि माफ़ करके अपना लो उसे। मुझे लगता है ये प्यार मोहब्बत का मामला है, ये पति पत्नी का मामला हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका का मामला हो सकता है, कोई बहुत मजबूत रिलेशनशिप जो किसी कारण से या किसी के चाल चलने से या यूं ही समय के साथ ख़त्म हो गया था, और फिर जुड़ने का एक मौका नेचर ने आप दोनों को दिया है, तो जुड़ जाओ। कोई भी बात हुई हो, सारी बातों को हटाकर जुड़ जाओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे आपकी मर्जी। ये मैसेज किसके लिए है, ये एनर्जी किसकी आ रही है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, और डिसीजन सोच समझ कर लीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है वो धीरे धीरे राज खोल रहा है आपके। देखो, एक पूजा रूम आ रहा है मेरे आंखों के सामने, इसमें बहुत सारे पुराने चुन्नी है माता के। हम छोटी छोटी चुन्नी चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, या पूजा रूम में भगवान की जो फोटो होते हैं उसके ऊपर हम कपड़ा ढकते हैं, किन्हीं पर पीला, किसी पर लाल, किसी पर हरा। तो ये जो कपड़े ना, ये आपकी पूजा रूम में बहुत सारे हो गए हैं, और पुराने पुराने, जिसकी कंडीशन खराब है, जिसकी लेस हट गई है थोड़ी सी, जो काले हो गए, जो गंदे हो गए। आपने क्या किया ना, इन लोगों को, इन चीज़ों को फेंका नहीं है,
आप सब जमा करके रखे हो, तो आपके पूजा रूम में जो नए चीज़ों की एनर्जी है, जो चीज़ें चमक रही हैं, जो चीज़ नई है, उस पर भारी पड़ रही है इन पुरानी चीज़ों की ब्लैक एनर्जी। क्योंकि जब भी कोई चीज़ काली हो जाती है, खास करके विशेष करके पूजा रूम में जब कोई चीज़ घिस जाती है, पुरानी हो जाती है, टूट जाती है, कपड़े काले हो जाते, गंदे हो जाते हैं, तो फिर आप इसको हटाओ, यहाँ से हटाओ, इसको किसी पवित्र स्थान पर रख दो, मिट्टी में दबा दो, पानी में बहा दो, परंतु यहाँ से हटाओ। आपके पूजा रूम में जो पॉजिटिविटी है ना, वो अपना काम कर नहीं पा रही है इतनी सारी चीज़ों की वजह से, तो इसका थोड़ा सा सफाई करो। और किनका है ये पूजा रूम मुझे ज़रूर बताइए। और होता है, ये बिल्कुल होता है, बहुत कॉमन है, ये होता है। तो कोशिश कीजिए, इसकी थोड़ी सी सफाई कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, वो धीरे धीरे राज खोल रहा है आपके। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके जीवन से जुड़ा राज किसी को मालूम है, सारी बातें मालूम है। यही होता है, हम जब किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं, हम सोचते नहीं है, सारी बातें बता देते हैं। चाहे हमारे परिवार का सदस्य हो, चाहे जीवन साथी हो, हमारा लव पार्टनर हो, हम सारी बातें बता देते हैं। लेकिन फिर आगे परिस्थिति अगर सही नहीं हुई और वो पलट गया, तो फिर धीरे धीरे हमारे जीवन के राज वो दूसरों के सामने खुलने लगता है। तो यहाँ पर भी आपके साथ ये हो रहा है, आपके जीवन से जुड़े राज कोई खोलने लगा है, और अब आपको खतरा लग रहा है, अब आपको खतरा लग रहा है। इसीलिए कहती हूँ, सारे पत्ते मत खोल दो, इतने सीधे मत बन जाओ कि जब जो चाहे घुमाए आपको अपने इशारों पर। यहाँ पर भी हो रहा है आपके साथ, और आप घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोशिश करो उसको अपने विश्वास में फिर से लेने का। और अगर जो बात आपके मुंह से निकल गई है, अब आप सोचोगे कि वो उसको ना बताए, उसको ना बताए, ऐसा नहीं होता। देखो फ्यूचर में क्या होता है। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड, उसके भरोसे मत रहो, वो धोखा दे देगा आपको। किसी पर आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं आप, वो है ना कर देगा मेरा काम, वो है ना मुझे उस पर बहुत भरोसा, मेरी ज़मीन उसने कहा वो बिकवा देगा और बिक जाएगा तो मुझे पैसे दे देगा, है ना। गांव वाली सारी खेत आपने किसी को दे रखी है, वो उसने कहा है ना वो मेरा हिस्सा जाने नहीं देगा। आंख बंद करके उसके भरोसे मत रहो। यहाँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जिसने बिल्कुल आंख बंद करके सौंप दिया है किसी को सब कुछ, वो धोखा देगा आपको। बहुत सतर्क रहे। ज़माना जितना खराब दिख रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा आगे निकल गई है खराबी में। बेईमानी, है ना, चोरी चकारी, लोगों के मन में केवल शत्रुता, जेलेसी, क्या छीन ले, क्या हड़प ले। और इस जमाने में आप जैसे कोमल, सुंदर, आहा भावुक इंसान, वो मेरे साथ कुछ नहीं करेगा, मैंने उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, उसके पिता को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान। ये सब सोचने के दिन अब नहीं रहे। आप भी किसी के भरोसे बैठे हैं, वो आपका काम कर देगा, नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें अपने हाथ में लेकर धोखा दे देगा। यहाँ पे एक धोखे की एनर्जी आ रही है, एक मासूम सा चेहरा, जो आप दूसरों के भरोसे बैठे हैं, सब चला जाएगा आपका। सतर्क रहें, सावधान रहें। यूनिवर्स कह रहा है आपको, उसके भरोसे मत रहो, वो छल जाएगा आपको, धोखा दे देगा आपको। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।